नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रब नवाज़ ख़ान और आप देख रहे हैं रब नवाज़ ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गुज़श्ता हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता से सोशल मीडिया पर मौलाना इलियास गुम्मन साहब के बारे में ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने तुर्की में एक बच्ची के साथ ज़्यादती की, जिसकी वजह से मौलाना को तुर्की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और वो इस वक्त तुर्की पुलिस की हिरासत में है। नाज़रीन सबसे पहले मैं मौलाना साहब का मुख्तसर तारफ़ करवाता हूँ, उसके बाद इस वाक़े की तरफ आता हूँ। नाज़रीन मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब 12 अप्रैल 1969 को सतासी जनूबी ज़िला सरगोदा में पैदा हुए। गखड़ मंडी से कुरान पाक हिफ़्ज़ किया और दरस निज़ामी कोर्स कराची और फैसलाबाद से मुकम्मल किया। जबकि इल्म तफ़सीर मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफ़दर से नुसरतुल उलूम गुजरांवाला में पढ़ा। मौलाना इलियास गुम्मन फ़िक़्ह हनफ़ी को हक़ पर और दीगर फ़िक़्हों को भी दुरुस्त समझते और रफ़ुल यदैन को तर्क समझते, इसीलिए मुखालिफ मकातब फ़िक्र उनको अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाते रहते हैं। मौलाना साहब इस वक्त तकरीबन 36 छोटी बड़ी किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और इस वक्त तुर्की में मुस्तकिल तौर पर मुकीम है। अब आते हैं मौलाना साहब पर लगे एतराज़ की तरफ कि क्या ये हकीकत है। अर्ज़ करता चलूँ कि मुसद्दक़ा ज़राए से ऐसी कोई इत्तला सामने नहीं आई। मौलाना साहब इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुकीम ज़रूर हैं, मगर उनकी गिरफ्तारी या इस तरह की कोई इत्तला नहीं। मगर एक साहब हैं जो अपने आप को सहाफ़ी बताते हैं, वो एक कहानी बता रहे हैं कि मौलाना साहब तुर्की में रहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने एक लड़की से ज़्यादती की है, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और कई महीने उनको जेल में रखा गया और फिर उन्होंने कोई जुर्माना वग़ैरह अदा किया और उनको फिर रिहा किया गया और जो उनको वहाँ तुर्की की सिटीज़नशिप मिलने वाली थी या मिल गई थी, वो भी अब कैंसल हो गई है, वग़ैरह-वग़ैरह। इस तरह की उसने पूरी दास्तान यानी कहानी सुनाई। अब जो मौलाना साहब के मुखालिफिन हैं, जैसे दूसरे मसालिक के लोग, अक्सर एक मसलक के मुखालिफ दूसरा मसलक होता है, तो उनको मौका मिल गया है, वो उसके साथ अपना भी तबसरा लगाकर शेयर कर रहे हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले का मकसद मशहूर होना होता है, वो तो रातों रात मशहूर हो जाता है। उनके कई मुफ्त के हमायती भी बन जाते हैं और जो मशहूर मारूफ शख्सियत होती है वो बदनाम हो जाती है। नाजरीन ये जो सब बातें की जा रही हैं, इनकी कोई बुनियाद मौजूद नहीं। नाजरीन इस वक्त जो तुर्किया की वजारत इंसाफ है, आप खुद उस वेबसाइट पर जाकर देखें, बल्कि कुछ लोगों ने उसको निकाल कर शेयर भी कर दिया है, जिसके अंदर सराहत के साथ ये बात लिखी जा चुकी है कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं है। वहाँ मौलाना साहब किसी किस्म के मुजरिम नहीं है। तो वहाँ जो वजारत इंसाफ है उसकी तरफ से ये वाजे कर दिया गया है। तो नाजरीन फैलाए गए झूठ की थोड़ी हकीकत भी देखें। वीडियो में पुलिस की एक गाड़ी दिखाई गई है कि ये मौलाना साहब को गिरफ्तार करने के लिए आई थी और ये तासर दिया जा रहा है कि इसमें मौलाना बैठे हैं। हालांकि ऐसी कोई गाड़ी ना मौलाना के इस्तेमाल में है, ना ये गाड़ी पुलिस की है। एक बच्ची की फर्जी तस्वीर दिखाई गई है कि ये मुतासरा बच्ची है। इसी तरह मौसूफ ने यह भी दावा किया है कि मौलाना साहब को 8 महीने जेल में रखा गया है, मगर ना उसके आगाज़ व इख्तिताम की कोई तारीख बताई और ना अपने इल्ज़ाम का कोई वाज़ेह सबूत या सरकारी दस्तावेज़ या वीडियो पेश की। ना हथकड़ी लगाने, ना पुलिस की वैन में बैठाने या अदालत की तरफ से सज़ा देने का कोई सबूत मौजूद है। उल्टा मौसूफ का दावा है कि मौलाना साहब अपनी सफाई पेश करें कि वो इस इल्ज़ाम से बरी व ज़िम्मा है। हालाँकि उसूल ये है कि जो मुद्दई होता है वो सबूत पेश करता है। उसके ज़िम्मा ज़रूरी होता है कि वो अपने दावे को सबूत के साथ मौसर बनाए। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल बरअक्स है। उसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे पुलिस किसी शरीफ शहरी को गिरफ्तार करके थाने में ले जाए और मारना शुरू कर दे और कहे कि तू साबित कर कि मैं मुजरिम नहीं। नाज़रीन मेरा वीडियो बनाने का मकसद अवाम उन्नास से इल्तिमास करना है कि अगर किसी से इख्तिलाफ करना है तो दलाइल से करें, ना कि बेबुनियाद इल्ज़ामात से। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम वाली पाक बाज़ ज़िंदगी अनायत फरमाए। आमीन।